बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए राजनीतिक विज्ञान से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जा रहा है, जो सही, सरल और परीक्षा उपयोगी व्याख्या के साथ समझेंगे। अब आप लोग को कम समय बचा है, तो लास्ट समय का रामबाण आज आप लोग को मिलने वाला है। यह सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए रिवीजन का काम करेगा और यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको टोटल 60 प्रश्न मिलने जा रहा है, जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप कम समय में ज़्यादा अंक पाना चाहते हैं, तो इसे पूरा कंटेंट को आप लोग को देखना उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सारा प्रश्न PYQ से मैंने लिया हुआ है और ये आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुझे यकीन है कि आप लोग इस प्रश्न को याद कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा या इनमें से सब। लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसको आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि इसमें से आप लोग को आना ही आना है और ये ट्रिक आप लोग को हमेशा काम देगा। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज जहाँ भी देखिए कोशिश कीजिए कि ऑल ऑफ दीज ही मारे, न कुछ भी नहीं आवे तो ऑल ऑफ दीज जरूर मारिएगा, इनमें से सभी। भारत में नागरिकता जो है निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, इनमें से सभी जो है वो नागरिकता भारत में इससे प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए, भारत में जन्म, वंश, निवास, विवाह तथा प्राकृतिकरण जैसे कई आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो राज का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता या राजनीतिक दल। तो राज का तत्व नहीं है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राज का तत्व नहीं है। और राज का जो तत्व है निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होता है, सरकार होता है और संप्रभुता होता है। लेकिन राजनीतिक दल राज का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। और नोट में लिख लीजिएगा कि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। और संसद जो होते हैं, संसद चुने जाते हैं। संसद का चुनाव होता है और संसद चुने जाते हैं और सभी संसद मिलकर एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति दिलाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को? तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य के पास है, केंद्र और राज्य के पास है, केंद्र के पास है या किसी के पास नहीं है? तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र के पास है, सिर्फ
केंद्र के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारत में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 52 में, 53 में या 54 में? तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में ही हो गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। निम्न से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? इसमें से मौलिक अधिकार जो नहीं है वो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो आप लोग को याद रखना है 44वें संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया था। तो वीडियो को आप लोग को एक लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ बनाता हूं। और इस वीडियो को भी आप लोग को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। भारत में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1955 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में या 1998 ईस्वी में? तो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो है 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 352 में? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और ये जो है 368 के अनुच्छेद में मौजूद है। तो 368 इस प्रश्न का आंसर होगा। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, यह विचार किसका है? भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, यह विचार किसका है? DD बसु का, GN जोशी का, मॉरिस जोन्स का या KC व्हीयर का? तो भारत एक एकात्मक राज्य है, ये कहा था KC व्हीयर ने कहा था। भारत एकात्मक राज्य है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक झुकाव वाला राज्य व्हीयर ने बताया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में या 1964 ईस्वी में? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 ईस्वी में बेलग्रेड सम्मेलन से गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। तो VVI इम्पोर्टेंट नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1992 में या 2005 में या 2006 ईस्वी में? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था, और ये मैट्रिक्स संधि के साथ है। मैट्रिक्स संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ का स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि 7 है, 7 है, 5 है, 6 है या 8 है। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में संविधान में
42वां संशोधन पारित किया था और 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, जो 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखना है कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? मन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या चंदा समिति ने? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था और इसके माध्यम से पंचायती राज के माध्यम से ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो जो थे वो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जे.एस. मिल, बेंथम, प्लेटो या मार्क्स? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो हैं जे.एस. मिल हैं। जे.एस. मिल के ये उदारवाद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना का आधार पर हुआ है? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ है? मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कानून बनाया गया था, वह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के, इंद्र कुमार गुजराल के, मनमोहन सिंह के या एच.डी. देवेगौड़ा का? तो अभी मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और क्या हुआ मनरेगा का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग देखें। 2005 ईस्वी में मनमोहन सिंह के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। सार्क में कितने देश सदस्य थे? तो सार्क जो है वो 8 देश सदस्य है और सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें 8 देश हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष? राज्यसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होता है। देखिए 25 वर्ष जो होता है वो लोकसभा के लिए होता है, 30 राज्यसभा के लिए होता है और 21 जो होता है वो पंचायत चुनाव के लिए, मुखिया सरपंच के लिए होता है और 35 वर्ष जो होता है वो राष्ट्रपति के लिए होता है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, इस्लामाबाद में या काठमांडू में? तो मैंने इसका आंसर आप लोग को बता दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पेस्ट कर दीजिएगा। संविधान निर्मात्री सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसलिए उन्हें संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर विषय
पर कानून बनाने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221 या अनुच्छेद 249। देखिए अनुच्छेद जो है वो 249 के तहत राष्ट्रीय हित में संसद अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? और ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है? महासभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या सोवियत संघ से? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु क्या होता है? वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु क्या होता है? 18 वर्ष से, 21 वर्ष से, 25 वर्ष से या 35 वर्ष? तो इसका जब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है कि वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु क्या होती है। विधान परिषद के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या होती है? विधान परिषद की सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या होती है? 18 वर्ष से, 25 वर्ष से, 21 वर्ष से या 30 वर्ष? देखिए जो केंद्र में राज्यसभा का पद होता है वही राज्य में विधान परिषद का पद होता है। तो देखिए उसमें भी 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का न्यूनतम आयु जो होता है वो 30 वर्ष होता है और विधान परिषद में भी होता है 30 वर्ष। तो 30 वर्ष से इस प्रश्न का आंसर होगा। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1954 ईस्वी में? तो पंचशील समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था, जब भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। किसी राज्य का विधानसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य का विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो टोटल 500 अधिकतम सदस्य हो सकती है। उल्फा किस देश का आतंकी संगठन है? उल्फा किस देश का आतंकी संगठन है? तो उल्फा जो है वो असम के उग्रवादी संगठन है जो भारत में सक्रिय है। केशवानंद भारतीयवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? केशवानंद भारतीयवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? आंसर होगा मूल ढांचा सिद्धांत। केशवानंद भारतीय सिद्धांत संबंधित है और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा या वयस्क मताधिकार? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार जो होता है वो लोकसभा होता है। लोकसभा जनता के द्वारा निर्वाचित सदन है, इसलिए यह प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार माना जाता है। किसी नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसलर, स्थायी समिति, जनता या इनमें से कोई नहीं? तो मेयर का चुनाव जो है वार्ड काउंसलर के द्वारा किया जाता है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या होता है? संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या होता है?
संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों का विभाजन, यह इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका अपरिहार्य लक्षण होता है। और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा होता है, किसने कहा? ये भी आई क्वेश्चन है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा होता है, किसने कहा था? हॉब्स ने, लॉक्स ने, रूसो ने या मार्क्स ने? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो है तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित में से किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी या पुरुष सोवियत संघ के राष्ट्रपति के तुलना के अनुसार? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो ब्रिटिश के महारानी के समान होता है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसकी स्थिति ब्रिटेन की महारानी के समान मानी जाती है। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना या पटेल? तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र होगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97, 47, 61 या 67 है? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 47 विषय हैं, 47 विषय हैं और वर्तमान में 52 है। प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 थे जबकि वर्तमान में 52 है। तो विकल्प के अनुसार उत्तर 47 ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? देखिए, एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून, यू थांट, कोफी अनान या बुतरस घाली? तो देखिए, यू थांट जो हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव हुए थे। लोक लेखा समिति में होता है, लोक लेखा समिति में होता है। आंसर होगा 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लोक लेखा समिति में होता है और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर करते रहना है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? VVI प्रश्न आप लोग के बीच है कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने, यूरोपीय संघ ने, जापान ने या अमेरिका ने? तो खुले द्वार की नीति जो है वो चीन ने 1978 ईस्वी के बाद ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था। इसमें आप लोग को कम समय में ज़्यादा प्रश्न मिलेगा ताकि आप लोग अभी लास्ट समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। कानून के समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से ली गई है? कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? तो कानून के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से ली गई है। कानून के समान संरक्षण अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को कितने स्तरों पर लागू करने का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को कितने स्तरों पर लागू करने का सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय
स्तरों पर लागू करने का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तरों का सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूनिसेफ। तो यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए कार्य करता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। आंसर होगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1957 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? अनुच्छेद 356 में, 75 में, 76 में या 61 में? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। निम्न से कौन न्याय का प्रकार है? न्याय का प्रकार इनमें से कौन सा है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या इनमें से सभी? तो ऑल ऑफ दीज, जहाँ भी देखिए आप लोग का सही आंसर ऑल ऑफ दीज ही पर जाना है। किस समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी? किस समिति के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी? तिवारी समिति, सिंघवी समिति, संथानम समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो देखिए पर्यावरण विभाग की स्थापना तिवारी समिति के सिफारिश पर पर्यावरण विभाग का स्थापना हुआ था। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकता है? आंसर होगा 552। 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन जो था वो बांग्लादेश में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो टोटल 29 विषय शामिल है, जो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय 11वीं अनुसूची के द्वारा सौंपी गई है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की बेंच आवश्यक होता है? संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की बेंच आवश्यक होती है? 3 होती है, 1 होती है, 4 होती है या 5 या इससे अधिक होती है? इसका जवाब होगा 5 या अधिक। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार संवैधानिक मामले के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों के पीठ की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।